तो आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे शमूएल में से शमूएल पहला शमूएल उसको मैं बताऊंगा नहीं, तुम आपको ढूंढना, वो ढूंढो और मुझे बताओ। हाँ अब नाम याद हो गए ना तो पता रहता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पेज नंबर है, सॉरी पेज नंबर है 330 पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय 330। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमें याद होने चाहिए ना परमेश्वर के किताबों के। दूसरा अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 22 से लेकर 331 पेज नंबर है। हाँ 330 331 आमने सामने नहीं 330 ये सवाल है ये आगे की तरफ है, पुराना नियम में पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 22 से लेकर 26 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। छोटा वचन है आज का, परमेश्वर सहायता करे, अगुवाई करें और परमेश्वर से बातें करें। आज पढ़ेंगे पहला शमूएल, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, हमसे आपका 5 घंटे लेंगे, हम आपसे आपके 5 घंटे 6 घंटे लेंगे, बहुत कम समय ले रहे हो। तो ये कितनी आनंद की बात है। हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय उसका 22 से लेकर 26 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल में कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे से अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन मुक्ति करेगा? तो उन्होंने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों से प्रसन्न रहते थे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए। एक बार फिर आपने सुंदर समय दिया कि तेरे स्तुति बढ़ाई कर सके, तेरे पवित्र वचनों को हम पढ़ सके, सुन सके और बुद्धि प्राप्त कर सके। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, जैसे प्रभु जी आपने संभाला, आगे हमारे साथ रहे, अपने वचनों से हमसे बातें करें, हमारे कठोर हृदय को परमेश्वर आप नम्र कर दें। कहीं भी गलत है प्रभु जी, उस गलती को हमसे निकाल दें प्रभु जी। आप प्रभु जी हमें अपने वचनों के द्वारा आशीष करें प्रभु जी, और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीष को पाने पाए। सहायता अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, बोल मेरे हों शब्द आपके हों, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे। सहायता करें, विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। अभी अभी चर्च से क्या है, 1 घंटा हुआ है, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, 10 मिनट बची वर्शिप करते हुए, और हम उपवास ले रहे हैं। हम उपवास ले रहे, गलत बात है। कंट्रोल योर इमोशंस। हम परमेश्वर करते हैं नहीं, चलो कोई नहीं। और अगर हमें उबासी आती है तो हम कोशिश करते हैं क्या, किसी को ना पता चले। लेकिन चलो अच्छी बात है, आप सबको बता रहे हो, नहीं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन हमें उबासी आनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि हम परमेश्वर घर में आए तो हम किससे रहे, मुझे भी आती थी, मैं ये नहीं कहता कि मुझे नहीं आती,
जैसे कहा कि नींद आती है तो हो जाता है, नींद पूरी नहीं होती तो बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन हमें क्या करना है, उस पर विजय पानी है, हमें उसे क्या करना है, रोकना है, हमें ठीक क्या नाम है, अलर्ट रहना है ना, एक तरह से ठीक रहना है और फुर्ती में रहना है, क्योंकि जैसा हम फील करेंगे वैसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा फील करेगा, क्योंकि दूसरे ऐसा होता है, दूसरे के साथ क्या होता है, दूसरे को भी नींद आने लगती है, ऐसा होता है, वैसे किसी बुराई के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा होता है हमारे साथ में कि यदि एक नींद आती है दूसरे को क्या फील होता है, ऐसा लगता है यार हाँ नाची तो वासी रहने लगी साथ के साथ, लेकिन ये क्या है हमारे वैसे उसके पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन हमें क्या है, नहीं आनी चाहिए, मैं वैसे बता रहा हूँ, बाकी हमें नींद नहीं पूरी होती, सच में आती है वासी, लेकिन हमें उसको कंट्रोल करना है ताकि क्या हो, हम भी ठीक रहें और दूसरा भी ठीक रहे। और अच्छी बात है, मैंने वैसे एक सिखाने के पर्पज से कहा है, वैसे कोई बुराई के पर्पज से नहीं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं और हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम सोते नहीं है, नींद पूरी नहीं होती तो होता है। ये परमेश्वर वचन यहाँ कह रहा है कि हे मेरे बेटो ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं, तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। क्या लिखा है, अपराध कराते हो। और आगे वचन में लिखता है, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा। याद रखिए, मनुष्य के तो अपराध परमेश्वर क्षमा करता है, उसके विषय में न्याय करता है परमेश्वर, और यीशु मसीह के द्वारा हम उस पापों से क्या है, क्षमा पाते हैं। जब पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं हर एक बात का क्या है, न्याय लिखा है। क्या लिखा है, न्याय। हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, मतलब हर एक चीज के बदले हर एक चीज। और यहां वचन बताता है कि परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। किसका, यदि मनुष्य का अपराध करे तो। लेकिन यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध जाए तो उसके लिए कौन विनती करेगा, सोचिए, है ना। परमेश्वर माफ करने वाला है, यीशु मसीह के द्वारा हम बैठे हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत आनंद की बात है, बहुत ही हमें खुशी की बात है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या है, इस धरती पर आया, हमारे लिए सब कुछ उसने सहा, जो ताड़ना है हमारी थी उसने सही, मीन्स जो हमें सहना था वो उसने सह लिया, हम बच गए, है ना। नहीं तो हम क्या है, उस जगह पर यदि अपने आप को देखें तो कैसा फील होता है, हमें ऐसा फील होगा कि हम कितने, यदि यीशु मसीह को हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं उस जगह पर हम खड़े हैं तो कैसा फील होगा, हमें कोड़े याद आएंगे, हमें अपने मुंह पर थुकवाना याद आएगा, हमें चाटे खाना याद आएगा, हमें धक्के याद आएंगे, हमें धक्के दिए गए, हमारे ऊपर बोझ लाद दिया गया, मतलब सब कुछ सहने के बावजूद कि चल उस पर जिस पर तुझे लटकना है उसे लेकर चल। अगर उन चीजों को हम सोचते हैं तो कैसा लगता है कि पाप हमारे थे लेकिन किसने अपने ऊपर लिए, यीशु मसीह ने, उस परमेश्वर के पुत्र ने, जिसे उस पिता ने भेजा कि वो उसकी इच्छा पूरी करे। यहां वचन में लिखा है कि हे मेरे बेटो ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं है। आज दुनिया में ऐसा ही हो रहा है कि दुनिया क्या कर रही है, वो गलत काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहा है। और वचन बताता है, जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु मसीह कहता है जो मेरा पिता करता है उसे मैं देखकर क्या करता हूं, सीखता हूं और वही मैं काम करता हूं, वही काम करता हूं, है ना। तो हम अपने पिता से क्या सीख रहे हैं, हम अपने पिता से क्या सीख रहे हैं। यदि हम अपने पिता से कुछ सीख रहे हैं तो हमारे अंदर वो चीज दिखेगी। जैसे यीशु मसीह ने कहा
कि जैसा मैं अपने पिता को करते देखता हूं वही मैं करता हूं। यदि हमने यीशु मसीह को करते देखा है, यदि हम मानते हैं हम उसके बेटे या बेटी हैं, तो हम भी वैसे ही करेंगे। लेकिन यहां पर बच्चे बताता है, यहां हमारा परमेश्वर कहता है कि मेरे सुनने में यह आता है कि तुम उसके अनुसार नहीं चल रहे, तुम जहां तुम्हें चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहे। जब सदोम और अमोरा को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने कहा, तो अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की कि परमेश्वर वहां 50 धर्मी मिले तो क्या तू उसे छोड़ देगा? भाई बता रही है कि कौन कर सकता है उससे विनती? उससे विनती कौन कर पाएगा? यीशु मसीह कर सकता है उससे विनती, क्योंकि उसने उसकी इच्छा को पूरा किया है। जब परमेश्वर के समय पर जब यहोवा था तो अब्राहम ने क्या करा? परमेश्वर हमेशा है ना, था मतलब ये नहीं कि सोचो कि हाँ वो था यीशु मसीह तो आगे पवित्र आत्मा से लिए, तो त्रिएक परमेश्वर है, तीनों एक है। यहोवा के समय पर जब अब्राहम क्या था? उसका मित्र था। कहता मैं तुझे आपसे मित्र कहूंगा। हालेलुया। वो मित्र होने के नाते उस परमेश्वर से कह रहा है कि वहां पर 50 मिले तो क्या छोड़ देगा? क्या 40 मिले तो छोड़ देगा? क्या 30 मिले तो छोड़ देगा? लेकिन करते करते 5 पर आ गए। लेकिन क्या हुआ? वहां पर 5 भी धर्मी नहीं मिले। विनती कौन कर सकेगा उससे? वचन बता रहा है, लिखा है कि परंतु यदि मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? वहां पर क्या हो रहा था? आदमी गलत रिलेशन बना रहा है, लड़की गलत रिलेशन बना रही है। परमेश्वर ने लड़का और लड़की क्या बनाया? एक बनाया, शादी करने के लिए, पवित्र बंधन में बनने के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? लड़का शादी कर रहा है। मैं ये वीडियो देख रहा था, उसमें 2 लड़कियां शादी कर रही हैं, खुश हैं, बोल रही हैं कि हम क्या है? खुश हैं जी। एक वीडियो देखता हूं, उसके अंदर एक लड़का, सौतेला लड़का था, लेकिन अपनी मां से शादी कर रहा है। कितना पाप है। 2-4 दिन पहले की बात है, किसी मैंने देखा था, किसी ने दिखाया था वीडियो में। क्या देखता हूं मैं, छोटी सी वीडियो में एक लड़की है, वो अपने बाप से शादी कर रही है। कितना पाप है। और कह रहे हम समाज के सामने ऐसा लाना चाहते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम अपनी नजरों से देख रहे हैं, ठीक है जी। ये क्या है? पाप है। ये तो हो गया जो परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग कर रहे हैं। लेकिन यदि परमेश्वर को जानने के बाद भी लोग करते हैं तो उनके लिए कोई क्षमा नहीं। याद रखिएगा, अगर आपने पश्चाताप नहीं किया समय से पहले, मरने के बाद कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, मरने के बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या होता है? सिर्फ बताइए, कोई बताएगा? मरने के बाद क्या होता है? न्याय तो होगा, लेकिन उससे पहले उसे ताबूत में रखकर चलो जी मिट्टी में दफनाते हैं। और मिट्टी में दफनाने के बाद वो हर एक कीड़ा क्या है उसका खा जाएगा। सब कुछ सारी मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। मिट्टी से बने थे, वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि हमारे पास समय है तो हम अपने आप को ठीक करें। जैसा एली पूछ रहा है कि बेटो मेरी बात कानों में पड़ रही है, लोग मुझे आके कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो? कुकर्म कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम परमेश्वर के कहलाने के बावजूद क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। तुम बाहर खड़े हो और लोगों से जो तुम्हारे पास आते हैं उन स्त्रियों के साथ तुम गलत काम कर रहे हो, दुष्कर्म कर रहे हो, और कर रहे नहीं हो, तुम उनसे कराते हो। जब हम नए नियम में आते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं, लिखा है कि वो खुद तो गलत करते हैं लेकिन दूसरों से भी क्या करते हैं? गलत करवाते हैं। खुद तो गलत करते हैं लेकिन दूसरों से भी गलत कराते हैं। आज एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो देखकर थोड़ा मतलब एक अलग सी बात है। और जो लोग थोड़े पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो पढ़े लिखे मतलब ये नहीं कि समझ नहीं रखते, दुनिया की थोड़ी सी भी समझ नहीं रखते, पढ़े लिखे होना हो, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल बताती है अपने चेलों को चुना जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन लोग कहते थे वो बुद्धिमानों से बुद्धिमान थे। क्योंकि बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों जब पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय में, कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को क्या करे? लज्जित करे। हालेलुया। कहने का मतलब है परमेश्वर हर एक को बुद्धि देता है जिससे वो प्रेम करता है और जो उसे ढूंढते हैं। लेकिन
जब वीडियो देख रहा था तो पास्टर है, पता नहीं क्यों जगह में भूल गया मैं तो, और उधर क्या हुआ, उन्होंने न्यूज चैनल पर बुलाया और उनसे क्वेश्चन पूछने लगे, और उनके पास लंबी चौड़ी कलीसिया है, अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ में, और जब वो आते हैं पास्टर हमारे तो उनके साथ में बॉडीगार्ड्स भी आते हैं, बॉडीगार्ड भी आते हैं। जब लोगों ने जब न्यूज चैनल पर पूछा गया कि आप कितने पढ़े लिखे हो, उन्होंने 5वीं क्लास बताया, कोई दिक्कत नहीं है, 5वीं क्लास दिक्कत नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो वो भी दिक्कत नहीं है। जो पढ़े लिखे, जिन्होंने क्लास में कुछ फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं पढ़े, उनको पढ़ना आता है, बहुत से लोग पढ़ने जानते हैं ना पढ़ने के बावजूद भी पढ़ना जानते हैं, लेकिन वो 5वीं क्लास पढ़ने के बावजूद वो क्या कहते हैं, उन्होंने किस भाषा में बाइबल पढ़ी है, उन्होंने कहा यूनानी भी नहीं बोला जा रहा उससे। जब 5वीं आप क्लास पढ़े हो, आप हिंदी में बाइबल पढ़कर समझ में आ रहा है, तुमने कहा यूनानी भी नहीं बोला जा रहा, यूनानी बोल रहे हैं आप परमेश्वर की क्या करवा रहे हैं, तौहीन करवा रहे हैं, आप परमेश्वर को लज्जित कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि आप अपने कामों से ही अपने आप को दिखाते हैं कि आप परमेश्वर के हैं या किसके हैं। हम यहाँ पर कम लोग जरूर हैं, लेकिन हमें याद रखने की जरूरत है, यदि परमेश्वर को आप नहीं देते आदर, परमेश्वर भी आपको आदर नहीं देगा। आपको परमेश्वर ने आदर दिया है, आपने जब माफी मांगी, परमेश्वर से क्षमा मांगी, परमेश्वर ने आपको बेटा बेटी बना दिया, लेकिन अब आप कह रहे हैं मुझे आदर नहीं चाहिए, मैं तो घूमूंगा जी, मैं तो घूमूंगा अपनी मर्जी से, मुझे नहीं बंधन में रहना, क्यों परमेश्वर के पास बार बार जाऊं मैं क्यों बोलूं परमेश्वर के पास जा जाके, होता है ना सर, लोग बहुत से परेशान हो जाते हैं। मैंने आपको अपने बारे में बताया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं तो आजाद हो जाऊंगा। जब मैं छोटा था, मैंने बैप्टिज्म लिया, 13 साल का मैं जब था, और मैं 5 साल तक मैंने गलतियां की, और 2010 से मैंने अपने आप को ठीक करना शुरू किया, और मैंने उन 5 सालों में मैं हमेशा अपने आप को गलत फील करता था, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, जैसे वो गलती हो जाए मैं कहता परमेश्वर क्षमा करना, मुझसे फिर गलती हो गई है, मुझे अपने आप को बड़ा गिल्टी फील होता था कि मैंने परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया और मैं फिर गलती कर रहा हूँ, गाली बक रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, मेरे क्या नाम गलत विचार आ रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे संभाला, क्योंकि मैंने उससे कहा कि पिता मुझे संभाल। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बड़ी जल्दी बपतिस्मा ले चूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं आराम से अपने आराम से जिंदगी जीऊंगा, 5 साल बाद आऊंगा और फिर परमेश्वर क्षमा मांग लूंगा। याद रखिएगा, परमेश्वर को जानने के बाद आप यदि गलती करते हैं तो फिर क्षमा नहीं होती है ना। अगर आप पश्चाताप ना करें तो परमेश्वर आपको आदर नहीं देता, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप उसका आदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको अगर ये रियलाइज हो रहा है कि गलती हो रही है आपसे, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। यदि आप गलती कर रहे हैं कि मैंने गलत किया, नहीं मैंने गलत किया, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैंने गलती करी, नहीं मैंने करना नहीं चाहिए था, मुझे परमेश्वर ने ऐसा वचन कहता है ऐसा नहीं करना था, बार बार बताएगा परमेश्वर का वचन आपको। इसका मतलब परमेश्वर आपसे चाह रहा है कि आप बचें, और परमेश्वर इसलिए बता रहा है क्योंकि आपने उसे अभी मौका दिया हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में परमेश्वर नहीं चाहिए, तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं आता किसी के पास, परमेश्वर किसी का जबरदस्ती नहीं आता, इसलिए वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। भाई बताती प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो द्वार पर क्या करता है, खड़ा रहता है, खटखटाता है, खोलो खोलो, पूछ रहा है वो आने के लिए। यदि तुम खोलोगे, नहीं खोलो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी है। अरे प्रभु मुझे तेरी जरूरत नहीं है, अभी तो मैं बहुत अच्छा खासा, मेरे साथ में 8-10 लड़कियों के साथ में चक्कर है, मेरे लड़कियों के लड़कों के साथ में चक्कर है, शादीशुदाओं के चक्कर है। आज बड़ा सच में दुनिया में बहुत ज्यादा पाप है। मैं सोचता हूँ लोग कैसे गंदे में हो चुके हैं, आज इतना गंद हो चुका है कि आप अगर सोचें तो आपको ऐसा फील होगा कि हम कहां जी रहे हैं। क्या लिखा है, वचन बताता है,
25 पद में हम पढ़ते हैं, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। अब आप कहेंगे अरे परमेश्वर तो मारना चाहता था उनको पहले से ही, है ना? आप कहेंगे अरे परमेश्वर मारना चाहता, परमेश्वर चाहता तो सुधार देता उन्हें, है ना? ऐसा होता है ना, हम कहेंगे यार मार डालने की इच्छा है परमेश्वर की, परमेश्वर क्यों मारना चाहता है हमको, मारना क्यों चाहता है? आप सोचेंगे कि परमेश्वर तो यार, परमेश्वर कहता दया का सागर है, तो प्रभु क्यों मारना चाह रहे हैं? क्यों मारना चाह रहे हैं? मार डालने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो अपने आप को उस लायक बना देते हैं कि वो उन्हें खत्म करने के अलावा कुछ चारा नहीं बचता। परमेश्वर तो एंड तक चाहता है कि बचे। उनके पिता ने भी कहा, लोगों ने कहा, जब उनके बाप ने ये बात आवाज सुनी है कान के अंदर कि तुम गलत करते हो, तो इसका मतलब वो बातें होती थी, लोग कहते होंगे उन्हें कि तुम परमेश्वर के अगेंस्ट गलत कर रहे हो, लोग बोलते होंगे, है ना? जब लोग बोलते होंगे तो उन्हें क्या होता होगा? वो कहते होंगे तुम अपने अपने आप काम से काम रखो। आज दुनिया में बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, आज बहुत से लोग ये बोलते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, हमें कहने की जरूरत नहीं है। जब आपके अपराध भर जाते हैं, आपके अपराध बढ़ जाते हैं, तो बाइबल बताती है धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, लेकिन किसका उपाय काम नहीं आएगा? शैतान के लोग, दुष्ट का, शैतान के लोगों का कोई उपाय काम नहीं आएगा। क्योंकि जब आपने सुना नहीं परमेश्वर की, तो परमेश्वर क्यों सुनेगा फिर आपकी? क्या सही बोल रहा हूं मैं? जब परमेश्वर की आपने नहीं सुनी तो परमेश्वर आपकी क्यों सुनेगा? परमेश्वर मार डालना नहीं चाहता, लेकिन आपने उस योग्य अपने आप को बना दिया है कि उसके अलावा कोई तरीका बचा ही नहीं, कि यदि आज आप खत्म नहीं हुए तो आपके साथ में लाखों हजारों लोगों को लेकर चले जाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है, लिखा है, कितना क्लियरिटी से लिखा है, 24 पद पढ़े कोई भी। है मेरे बेटों ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं, तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो, नोट करते हो, कराते हो। परमेश्वर मारना नहीं चाहता, क्यों मारेगा परमेश्वर? क्या परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता? प्यार नहीं करता तो अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर क्यों भेजता? क्या उसके पास फालतू का टाइम है, या उसके पास बस तुम्हारे साथ खेलने का टाइम है? क्या चलो जी अपने बेटे को भेज देता हूँ, ये तो बड़े अपराधी हो चुके हैं, चलो भेज देते हैं जी, मेरे पास तो बहुत सारे पुत्र हैं। बाइबल बताती है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, एक लौते पुत्र को दे दिया। याद रखिएगा, सबसे कीमती चीज जिसके पास बेटा है, वो एक पहला है, पहलौटा है, उस पुत्र को भी क्या है, रखा नहीं, उसने दे दिया हमारे लिए। वो प्रेम करता है हमसे। परमेश्वर के वचन को गलत ना लें कि हम सोचे अरे परमेश्वर तो मार डालना चाहता है, ऐसा क्यों? परमेश्वर तो दया का सागर, दया की खान है, वो ढाल है हमारी, वो हमारा आनंद जीवन है, तो हमें क्यों मारना चाहता है? लेकिन अब वो मारना नहीं चाहता, लेकिन आपने अपने आप को उस लायक बना डाला है कि वो जब तक खत्म ना करा जाए तो औरों के लिए दिक्कत की बात है। कितने लोगों ने दीमक देखी है? दीमक देखिए, दीमक होती है किसमें लगती है? लोहे में, लकड़ी में लगती है, लकड़ी में लगती है, जहाँ लकड़ी में लगती है वहां पर क्या होता है, उसको खोखला करती जाती है, खोखला करता जाती है, खोल कर लग जाती है, और उसके अंदर बहुत सारी दीमक लग जाती है, याद रखिएगा। और लकड़ी को क्या कर देती है? चूरा बना देती है। हम जहाँ चक्रवात में रहते थे, वहां पर एक लकड़ी का ऊपर पूरा क्या नाम है, डोर सिस्टम था, तो लगा हुआ था, और मेरी मम्मी ने जब हम वहां से क्या नाम है सामान हटा रहे थे, तो वहां पे कुछ लकड़ी की चीज थी, और जैसे लकड़ी को हमने, मम्मी ने बताया, जैसे छूते ही क्या हुआ, वो एक लकड़ी का कितना बड़ा वो था, बोर्ड सा था, जैसे छुआ वो पूरा का पूरा चूड़े के साथ बिखर गया एकदम।
यहाँ पर क्या कर रहे हैं एली के बेटे? यहाँ क्या कर रहे हैं एली के बेटे? लकड़ी वाला पेड़ वाला काम करते हैं। वो दीमक वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कर नहीं रहे हैं, वो लोगों को करा भी रहे हैं। जो सही लोग आते होंगे उन्हें बातों में फंसा के उनके साथ गलत काम कर रहे थे। जब तो लिखा है करते नहीं है, कराते हो। करा दो। आज दुनिया में ऐसा होता है, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सॉल्यूशन को पाने के लिए, अपने समस्याओं का हल पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं कि हाँ जी ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा जी, ठीक है जी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। और इंसानों को बहुत बार फुसला कर लोग ऐसा काम करते हैं। तो यहां पर भी लिखा है कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे अपराध करा रहे हैं, अपराध करा रहे हैं। और अपराध कराने की वजह से क्या हो रहा है? लोगों का नाश हो रहा है। खुद तो नाश हो रहे हैं, तो दूसरे को भी क्या कर रहे हैं, चलो जी इसको भी ऐसे ही कर दो जी, ये भी ऐसे ही हो जाएगा जी। नाश कराते हैं, लिखा है। दीमक का भी यही काम होता है। एक अगर दीमक लग गई कहीं पे, पूरा खोखला कर देती है, कुछ नहीं बचता, पूरा का पूरा खोखला कर देती है। परमेश्वर नहीं मार रहा, लेकिन आप अपने आप को मार रहे हैं। मत्ती 7:13-14 पढ़े कोई? मत्ती 7:13 और 14, नए नियम की पहली किताब, मत्ती 7 अध्याय। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। कौन सा? जो कठिन फाटक है ना, उसमें लोग सब नहीं जाते, याद रखिएगा। सबको आसान फाटक चाहिए, अरे पैसा आ रहा है आने दे, कोई बात नहीं। मरने के बाद किसने देखा स्वर्ग नरक क्या होता है? अभी तो पैसा आन दे, गाड़ी आन दे, नौकर चाकर आन दे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा मोटा मोटा खाएंगे पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आराम से एंजॉय करेंगे। क्या चाहते हैं? एंजॉय करना चाहते हैं। उनका मतलब नहीं कुछ से। उनका मतलब परमेश्वर से नहीं, याद रखिएगा। उनको अपनी जिंदगी से बस आनंद लेना है। लिखा है, मैं पढ़ते हूँ, हाँ, इसका 29 पढ़े कोई? पहला शमूएल 2 अध्याय, उसका 29 पद। इसलिए मेरे मेल बलि और अनबलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पाप तले रोते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटे खा के मोटे हो जाओ। आज लोगों का ये काम रह गया है। दुनिया कहाँ जा रही है, हमारी प्रजा कहाँ जा रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमें मोटा होने से मतलब है, हमारे घर में बढ़िया रहना चाहिए जी, हमारे बच्चे ठीक रहने चाहिए जी। लेकिन जो प्रजा आ रही है, यहाँ पर बैठी हुई है, जो परमेश्वर का वचन सुनना चाह रही है, उनके लिए कुछ है ही नहीं। उनसे सिर्फ क्या लेने की इच्छा है? भेंट लेने की इच्छा है बस। ये लाओ, वो लाओ, ये ले आओ, वो ले आओ। भाई तो मोटे होते जा रहे हो। क्या चीज? खा के, परमेश्वर की भेंटों को ले लेकर खा के मोटे हो रहे हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर खाने पीने के लिए मना नहीं करता, लेकिन गलत तरीके से खाने के लिए मना करता है। हम भी बहुत बार ऐसा नहीं कि हमारे बहुत सारा पैसा, हद से ज्यादा पैसा हमारे पास में, ये हम भी बहुत बार क्या करते हैं, जब कुछ बहुत कॉस्टली चीज हो तो हम भी उस चीज को अवॉइड करते हैं कि हमारी वो चीज नहीं लेने की भी क्षमता नहीं है, हम उसको नहीं ले सकते। लेकिन परमेश्वर चाहे तो सब कुछ दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आज मैं नहीं ले सकता तो उसके पीछे भी परमेश्वर का कोई कारण है। यदि मैं परमेश्वर के साथ सही चल रहा हूं तो। यहां पर ये लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, दोनों बेटे जो हैं परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, अच्छा खासा खा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं? अरे परमेश्वर कौन सा कुछ करने वाला है, परमेश्वर कौन सा कुछ करने वाला है। तो याद रखिएगा, आपके जो गलत काम है वो आपको क्या करते हैं? नाश कर देते हैं।
एक और वचन पढ़े वही पहले शमूएल के अंदर ही 30 की लास्ट लाइन से, क्योंकि से स्टार्ट करें, सेकंड थर्ड लाइन से स्टार्ट, लास्ट में क्योंकि जो मेरा आदर करे उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। वो छोटे समझे जाएंगे, याद रखिएगा। लिखा है, मैं पूरा वचन पढ़ता हूँ आपके लिए, जैसा अभी इलायशा ने पढ़ा, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने तो छोटे समझे जाएंगे, याद रखिएगा। यदि आप परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्यों आदर देगा आपको, याद रखिएगा। परमेश्वर आपको क्यों आदर देगा? जब आपने ऐसा कुछ काम किया नहीं जो परमेश्वर के योग्य हो, तो परमेश्वर आपको क्यों आदर करे? आपने ऐसा काम किया जो परमेश्वर आपको आदर करे? जो आपने परमेश्वर कुछ किया नहीं। लिखा है, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि मेरा घराना और तेरे मूल पुरुष, तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। परमेश्वर ने कहा तो था कि वो बढ़ जाए, वो हमेशा मेरे सामने चलेगा, लेकिन किसने इनकार किया इसी चलने से किसने इनकार किया है? चलने से कौन इनकार कर रहा है? सब परमेश्वर के सामने चलने से जो उसके बच्चे हैं वो क्या है, वो मना कर रहे हैं। एली के पुत्र मना कर रहे हैं। क्या उसने देखा नहीं होगा कि मेरा बाप क्या चलता था परमेश्वर के साथ में? क्या वो देखता नहीं होगा? जब आपको याजक की सेवा दी गई है तो क्या आपको पता नहीं था कि परमेश्वर के सामने किस डर भय के साथ रहना है, कितने डर भय के साथ रहना है? लेकिन कैसे? वो डर भय के साथ नहीं रह रहे, वो क्या कर रहे हैं? कुकर्म कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। परमेश्वर की वेदी के सामने भी वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सोच रहे हैं कि वो उस पर दया करे। याद रखिएगा, गलत करने के बाद आप परमेश्वर से पाने की इच्छा न करें। आज बहुत से लोग हैं, मैं देखता हूँ, सच बताऊं तो बहुत से लोगों को देखता हूँ कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, लोगों का हड़प लेंगे, लोगों का काट लेंगे, पीट लेंगे, फिर भी इतने अच्छे बनते हैं कि उनसे अच्छा दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। यहां परमेश्वर के वचन में जब पढ़ रहे हैं, लिखा है, हे मेरे बेटो ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो, तुम खुद तो पापी हो, लेकिन दूसरों से क्या करा रहे हो? पाप करा रहे हो। परमेश्वर ने हमें सौंपा है कि हम आत्माओं को बचाएं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आत्माओं को नाश कर रहे हैं। आज लोगों के बीच में मैं जॉब करता हूं, वहां पर अभी कुछ मैक्सिको में 6 तारीख से छुट्टियां डिक्लेयर है। 6 तारीख से 6 दिसंबर सॉरी लास्ट था, और 7 तारीख का संडे से मैक्सिको जो है पूरा बंद है, हांगकांग बंद है। कब तक बंद रहेगा? जनवरी तक बंद रहेगा, 15 जनवरी 10 जनवरी तक बंद वो रहेगा। किस लिए? क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए। और हमने देखा है, बहुत से लोगों को देखते हैं किस तरह वो न्यू ईयर मनाते हैं, शराब पी के न्यू ईयर बना रहे हैं, नशे में घूम रहे हैं। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना, याद रखिएगा, परमेश्वर ने चुना है कि आप लोगों को बचाएं, लोगों की आत्माओं को बचाएं, क्योंकि परमेश्वर इसलिए अपने पुत्र को भेजा कि वो हम पर दंड की आज्ञा ना दे, लेकिन किस लिए? कि हमें बचा सके, हमें उस अनंत काल के जीवन के लिए बचा सके। अनंत काल का जीवन तो है नहीं हमारे पास तो अभी इस सृष्टि में, इस धरती पर अपने आप का जीवन ठीक नहीं है। खुद का जीवन कैसा है? खराब है। यहां जब पढ़ते हैं, लिखा है कि वो क्या कर रहे हैं? अपराध करा रहे हैं, खुद तो कुकर्म कर रहे हैं, दूसरे से भी करा रहे हैं। और बाइबल बता रही है, क्लियर लिखा है 29 पद को हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर आदर करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन आप परमेश्वर को यदि आदर दे रहे हैं, बल्कि सोचिए वो परमेश्वर सृष्टि का कर्ता, इस धरती का बनाने वाला, ब्रह्मांड का बनाने वाला कह रहा है जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया, कितनी प्यारी बात है, सोच सकते हैं। तब यीशु मसीह को हम देखते हैं, जब वो आया और उसने पैर धोने लगा वो चेलों के, और क्या कहता है कि मैं सेवा करवाने नहीं आया, लेकिन सेवा करने आया हूं। हालेलुया, कितनी प्यारी बात है। सोचिए कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर क्या कह रहा है?
कि मैं आदर करूंगा। उसका बेटा क्या कह रहा है, मैं सेवा करने आया हूँ। और पवित्र आत्मा क्या कह रही है, तुम्हें बचाने आई, कि तुम्हें राह दिखाने आई, तुम्हारी अगुवाई करने आई, तुम्हें जहां जिस मार्ग में चलना है तुम्हें तुम्हारी अगुवाई करने के लिए मैं आई। सोचिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आपसे चाह रहे हैं कि आप उस परमेश्वर के लिए यूज हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यूज हो रहे हैं अपने लिए। सिर्फ अपने लिए करना है, तो दूसरे के लिए नहीं करना। दूसरे के लिए क्या करना होता है ना, दूसरे के लिए क्या करना, अपने लिए करना चाहिए, बात खत्म। क्यों टेंशन लेने का। याद रखिएगा, परमेश्वर जो है प्रतापी परमेश्वर है, वो विश्वव्यापी परमेश्वर है, वो हर जगह मौजूद है। याद रखिएगा, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए ही वो हमें अब तक छोड़ रखा है। अब तक क्या कर रहा है, छोड़ रखा है। भाई बताती है, जब एली ने बताया कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, इसमें लिखा है 29 पद पढ़े कोई, पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय उसका 29 पद। मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा को अच्छी से अच्छी भेंटें खा के मोटे हो जाओ। खा के मोटे हो जाओ। लेकिन हम जब इस बात को पढ़ते हैं, लिखा है और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। आज भी ऐसे ही हो चुके हैं माँ बाप। आज माँ बाप क्या करते हैं, गलतियां देखते हुए हम क्या करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, सुधर जाएगा ना। ऐसा होता है। हमने बहुत से लोगों को देखा है। बाइबल बताती है, लिखा है कि गुप्त प्रेम खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। सॉरी, खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। यदि मैं आपसे प्रेम करता हूं, अच्छी बात है, छुपा के रखो, कोई दिक्कत नहीं। बाप और माँ का जो दर्जा दिया जाता है, कभी आपको पता होगा, माँ बड़ा दिखाती है इस चीज को ना, कि मैं बच्चों से बड़ा प्यार करती हूँ। मैं सही बताऊं, मेरी बेटी गिर जाती है, मतलब लग भी जाती है, मैं जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, कि मुझे पता है कि मैंने जल्दी से रिएक्ट किया तो ये पहले रोएगी और उसके बाद मेरे ही चिपकी रहेगी। चिपकाने का मेरे को बुरा नहीं लगता, अच्छी बात है, बच्चे हैं। लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उन्हें, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, मैंने सच में जल्दी नहीं उठाता। मेरी वाइफ बड़ी जल्दी बोलती है, अरे यार बाबू गिर गई, अरे उठा लो इसको, अरे ये कर लो। मैं गिरने तो दे थोड़ा सा, कोई बात नहीं। याद रखिए, हमें हर चीज को क्या है, समय दिया है परमेश्वर। बाप जो है बाहर से कठोर जरूर हो, लेकिन अंदर से बड़ा प्रेम करता है। मेरे बच्चे हैं, मैं खुद बोलता हूँ कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो जल्दी से मेरी बात सुनती, सब कुछ है, प्यार करती है मुझसे, लेकिन क्या है, सुनती नहीं जल्दी से। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उससे क्या करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और जो चीज उसको नहीं चाहिए मैं खुद कोशिश करता हूँ उसको लाकर दे दूँ, कि ले पहले तू रख, कोई बात नहीं, चाहे हमारी कट जाए लेकिन उसके नहीं कटनी चाहिए। क्यों? मैं चाहूँ तो मैं अपने ऊपर खर्च कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उनको देखूँ भी ना, घर में तो रह रहे हो, तुम क्या करना, मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हें थोड़ा जाना ऑफिस, तुम तो घर में हो, ये पीछे पजामा पहनो, घूमते रहो आराम से, कोई बात नहीं, कह सकता हूँ ना। लेकिन हमें ऑफिस जाते हुए भी फिर भी मैं ये चीज को नहीं सोचता कि मुझे अच्छे से अच्छा पहनना है। मैं फिर भी ये सोचता हूँ कोई बात नहीं, हमारे घर वाले जो बच्चे हैं, बीवी बच्चे, वो अच्छे पहने, ऐसा रहता है। क्या मैं उनसे प्यार नहीं करता, या मैं अपने आप से प्यार नहीं करता? लेकिन प्यार करता हूँ कि मैं, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसे हमारा पिता भी जो है हमसे चाहता है, वो हमें डांटता है, फटकारता है, किस लिए? हम सुधर जाए। इसलिए लिखा है गुप्त प्रेम खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। खुली डांट, इसलिए खुले में क्या है, डांट देता है बाप कि सुधर जाए। अगर हम नहीं डांटते, इसका मतलब क्या होगा, फिर वो गलती कर सकता है। यहां पर एली के लिए क्या लिखा है और इसलिए मेरे मेल बलि और अनबलि जो जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? क्या कर रहा है एली? याजक है, याद रखिएगा, याजक है, और हम याजक के बारे में पढ़ चुके हैं।
बताया था मैंने आप लोगों को, जब याजक अंदर जाता था हाँ, तो रस्सी बांध कर जाता था कि यदि उसमें कुछ पाप हो तो क्या हो, नष्ट हो जाएगा। वो वहीं मर जाएगा और वहां पर खींच के लेके बाहर निकालना पड़ेगा। सिलाई याद रखिएगा, का। रस्सी के साथ में खींचा जाएगा तुमने। हाँ, कितना सिलाई मतलब एक बड़ा इतना आदर है। एली अगर याजक है तो इसका मतलब उसके पास क्या है, परमेश्वर के जो लोग हैं उन्होंने चुना है और परमेश्वर की ओर से चुना है, तो इसका मतलब कुछ बात होगी उसमें, तभी तो याजक के लिए चुना गया। गोत्र है, चलो लेवी जितने भी परमेश्वर की सेवा करेंगे, लेकिन जो याजक है उन याजक में से चुने तो जाते हैं ना, जब कुछ है जब ही चुना गया। लेकिन चुनने के बाद क्या हुआ, उसके बेटे क्या है, कुकर्म कर रहे हैं, और लेकिन वो कह रहा है लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि उन्हें उसमें आनंद आ रहा है, संसारिक चीजों में आनंद आ रहा है। अरे पैसा आने दे, कोई बात नहीं, भीड़ तो आ रही है, लोग तो चला ही रहे हैं, चंदा चढ़ा रहे हैं, दसवां दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? अपने खेतों की उपज ला के दे रहे हैं, लोगों के पास हो ना हो, हमारे पास तो भरा पड़ा है जी, कोई बात नहीं। इसलिए बाइबल कह रही है मोटे होते जा रहे हो तुम खा खा के। याद रखिएगा, भूखा होता है इंसान तभी परमेश्वर को ढूंढता है, भरे पेट तो ऐसा लगता है अरे ठीक है जी। इसे दाऊद कहता है कि ना तो मुझे ज्यादा अमीर कर और ना ज्यादा गरीब कर, कहीं तेरा नाम अनुचित रीति से लूं। ये बहुत बड़ी कंट्रोल की बात है। आपके पास सब कुछ होने के बाद यदि आप परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर के आप पर सच में बड़ा क्या है, करीब है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, याद रखिएगा। बहुत बड़ी बात, सच बात है। आज दुनिया में परमेश्वर के पास गरीबी आता है पहले, क्योंकि वो भटका हुआ है, लोगों से धिक्कारा हुआ है, लोगों ने उन्हें छोड़ा हुआ है। अमीरों के सारे दोस्त बन जाते हैं, भाई बताती है, अमीरों के तो बहुत से मित्र होते हैं, लेकिन गरीब के जो मित्र है वो भी उससे क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। हालेलुया, सच बात है। आज का जमाना ऐसा ही है। यदि आप गरीब हैं तो आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं रखता जल्दी से, याद रखिएगा। आज गरीबी की रिश्तेदारी नहीं होती, और रिश्तेदारी है भी तो उन्हें कामों में पूछा नहीं जाता। क्यों नहीं पूछा जाता? अरे आएगा तो क्या लेकर आएगा आकर। जबकि अब मैं देखूं, अगर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अमीरों को गरीबों की तरह रहता हुआ देखा है। जबकि शादी में जाए, कुछ भी जाए, उनका देने का दिल नहीं होता। एक टाइम पर गरीब जो है वो सोच लेता है 10 बार कि अगर जा रहे हैं तो ये लेकर जाना है, ये लेकर जाना है। लेकिन दुनिया की सोच है आज, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो बुरी संगति क्या है, अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। जब इंसान अमीर होता जाता है ना, तो उसकी रिश्तेदारी ऐसे लोगों से होने लगती है, और उनके साथ बैठ बैठ के उनकी सोच भी वैसी की वैसी हो जाती है। फिर वो एक जैसा ही सोचने लगते हैं, फिर वो एक जैसा ही सोचने लगते हैं। आज परमेश्वर वचन बताता है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है, हम वचन पढ़ेंगे इसके बाद में 333 पेज, 333 पेज। उसका 17 पद पढ़े, 4 का 17, 4 का 17। समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इजरायली फिलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है, और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी मारे गए हैं, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। उसके बाद 18 पढ़े। योगी उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, योगी एली फाटक के पास कुर्सी पर छोड़, कुर्सी पर से छोड़ पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इजराइलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। क्या लिखा है? समाचार देने वाला आया, बताया दोनों पुत्र मर गए हैं, दोनों पुत्र मर गए हैं, उन्होंने सुना, और लिखा है, हाँ, लेकिन जैसे उसने कहा और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, तो ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ कर गिर गया। दोनों बेटे भी चले गए, तो जिसने शिक्षा नहीं दी थी क्या हुआ उसका भी? वो भी मर गया। कुर्सी से पिछाड़ खाकर क्या हुआ? नाक टूट गया, गर्दन टूट गई। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन जो है
हमें शिक्षा के लिए देता है। शिक्षा के लिए, हमें सुधारने के लिए, हमें ताड़ना देने के लिए परमेश्वर का वचन काम आता है कि हम क्या करें, परमेश्वर के अगेंस्ट ना चलें, लेकिन परमेश्वर के अनुसार चलें। परमेश्वर के विरोध में नहीं चलना, याद रखिएगा। यदि परमेश्वर के विरोध में यदि हम चलेंगे तो याद रखिएगा हम कुछ भी नहीं पा सकते परमेश्वर से। इसलिए हमें देखने की जरूरत है कि क्या हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं या परमेश्वर के विरोध में चल रहे हैं। ये एक हमारे अगर हम एली के जीवन से सीखें तो एज अ फादर एंड मदर, परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार, एक पिता और माता होने के लिहाज से हमें क्या है, अपने बच्चों को क्या करना है, परमेश्वर के बारे में सिखाना है, परमेश्वर की शिक्षा देनी है और परमेश्वर के अनुसार ही उन्हें बढ़ाना है, ताकि जब वो बड़े हों तो परमेश्वर के अनुसार काम करें, परमेश्वर के वचनों के लिए काम करें, परमेश्वर की सेवा कार्य करें। हमें सीखना है इस चीज से। आइए परमेश्वर के वचन पढ़े जाने, सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना करें। कितना मैं कर दूं।